Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all of you are fine and safe at your homes. My dear students, today we are going to do the remaining exercise of unit number 11. Please open your textbook, page number 121, and the topic is active voice and passive voice. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? बेटा वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम एक्शन को देते हैं, एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड इन पैसिव वॉइस मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द एक्शन, जो काम होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। नाउ हेयर द टू पैराग्राफ्स आर रिटन हेयर, रीड द फॉलोइंग टू पैराग्राफ्स केयरफुली, पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। बेटा पैराग्राफ 1 जो है वो पैसिव वॉइस है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक्शन को दी गई है, और पैराग्राफ 2 जो है वो एक्टिव वॉइस में है, तो मतलब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट को दी गई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉक्टर ब्राउट अ लार्ज पोटैटो एंड ही केयरफुली कट इट इनटू 2। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस डॉक्टर को दी गई है कि डॉक्टर एक पोटैटो लाया और उसको उसने टू पार्ट्स में कट कर दिया। अब इसका हम पैसिव वॉइस चेक करेंगे। अ लार्ज पोटैटो वॉज ब्राउट एंड केयरफुली कट इनटू 2। एक बड़ा पोटैटो लाया गया, उनको 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया। Now this is passive voice. In this sentence, more importance is given to the action. He scooped out half of the inside part. He put the powder in its place. He closed the potato again. Now in passive voice, half of the inside part was scooped out. The powder was put in its place and the potato was closed again. अब यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है एक्शन को दी जा रही है। एक्टिव वॉइस मीन्स कोई पर्सन जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और पैसिव वॉइस में काम पे, एक्शन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। बेटा पैसिव वॉइस में क्या होता है, देयर आर सम रूल्स। पैसिव वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और बाय यूज़ होता है। ठीक है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस? इन पैराग्राफ 1 द एक्शन इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, इट इज़ इन पैसिव वॉइस। ठीक है, पैराग्राफ 1 में ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक्शन को दी गई है, तो दिस इज पैसिव वॉइस। एंड इन पैराग्राफ 2 सब्जेक्ट मीन्स डॉक्टर इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, इट इज़ एक्टिव वॉइस। जब किसी सब्जेक्ट को, किसी डूअर को, किसी काम करने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वो एक्टिव वॉइस होते हैं। वो यूज़ पैसिव वॉइस टेंस व्हेन एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो यूज़ पैसिव वॉइस फॉर रिपोर्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोसीजर इन द पास्ट। ठीक है, तो जो भी काम हो रहा था, अगर पास्ट में है तो पास्ट हेल्पिंग, अगर पास्ट टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस भी पास्ट होगा। बेसिकली जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं वो बेशक प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में बेटा हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। देयर आर 2 स्पेशल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, अब यहाँ पे अब देखिए मैंने आपको बताया बेटा कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और मैंने आपसे कहा कि एक्टिव वॉइस में अगर वो पास्ट का भी है तो ये 3 चीज़ें ही होगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डॉक्टर ब्राउट आर लार्ज पोटैटो, अब ये एक्टिव वॉइस में है, इसमें सब्जेक्ट है सबसे पहले, फिर वर्ब है और फिर उसका ऑब्जेक्ट है। और एक्टिव वॉइस में बेटा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इसका पैसिव वॉइस देखेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है अ लार्ज पोटैटो वॉज ब्राउट बाय डॉक्टर। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डॉक्टर ब्राउट अ लार्ज पोटैटो, तो डॉक्टर वहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे डॉक्टर एंड पे आ गया तो डॉक्टर ऑब्जेक्ट बन गया, और वहाँ पे पोटैटो एंड पे था तो पोटैटो यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ गया,
पोटैटो वहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, कोई भी वाज नहीं लगा हुआ था, लेकिन पैसिव वॉइस में वाज भी आ गया और डॉक्टर के साथ बाय भी लगा है। तो मैंने आपसे कहा कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, मीन्स अगर प्रेजेंट का टेंस होगा तो इज़ एम आर यूज़ होगा, पास्ट का है तो वॉज वर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम बाय भी यूज़ करते हैं। ये 5 रूल्स हैं बेटा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अगर प्रेजेंट का टेंस हो, ये तो ऑलरेडी पास्ट का टेंस था, अगर प्रेजेंट का भी होगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी पैसिव वॉइस में, और बाय यूज़ होगा, ठीक है। दीज आर द 5 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल यू आर डूइंग पैसिव वॉइस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस हैं या पैसिव वॉइस। इसको बेटा आप अपनी बुक पे ही नोट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक मैंगोज, दिस इज एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या है? मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। जैसा कि मैंने बताया था आपको बेटा कि अगर प्रेजेंट का भी टेंस होगा तो इसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस में लाइक फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, लेकिन जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने यहाँ पे लाइक्ड यूज़ किया है और हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंगोज प्लूरल हैं तो प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है और आई यहाँ पे मी बन गया है, तो ये और साथ में इसके बाय आया है, सो दिस इज पैसिव वॉइस। राइस आर ईटन बाय अस, अब यहाँ पे ये भी पैसिव वॉइस है। वी ईट राइस, ये एक्टिव वॉइस है, वी का वहाँ जाके पैसिव जो है वो अस बन गया। शी कॉट अ बर्ड, दिस इज एक्टिव वॉइस, अ बर्ड वॉज कॉट बाय हर। शी का हमने यहाँ पे हर यूज़ किया, सो दिस इज पैसिव वॉइस। ही विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, दिस इज पैसिव वॉइस, द टीचर विल पनिश हिम। अब यहाँ पे विल यूज़ हुआ है, तो जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया विल बी यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म यूज़ की है और बाय यूज़ किया है। और एक्टिव वॉइस में हिम था तो वहाँ जाके वो ही बन गया, ठीक है, ही यूज़ हुआ है। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, दिस इज एक्टिव वॉइस, द स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी, दिस इज पैसिव वॉइस। बेटा जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम पैसिव बनाते हैं तो बीइंग यूज़ होता है, साथ में इसके साथ आर या एम के साथ बीइंग यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म, देन बाय, और जो उधर सब्जेक्ट होता है आई उसका हम मी लिखते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन। ओके, प्रोनाउंसिएशन वी विल स्किप इट, ये वर्ड्स की कुछ साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन बताई हुई है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। राइटिंग स्किल, इमेजिन यू डेट यू हैव अ स्मॉल जू एट योर होम, you have birds and some animals in it. You want visitors to be nice to your pets and not tease them. Make rules for some people who visit your small zoo. ठीक है, suppose you are having small zoo at your home, so what rules you will make for the people who visit your zoo. तो यहाँ पे इस बॉक्स में you will write the rules. First one is written, visitors are not allowed after 6 PM. सेकेंड वन इज़ प्लीज़ डोंट टीज एनिमल्स, एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए, तंग ना करें। डोंट गिव एनीथिंग टू एनिमल्स टू ईट, डोंट थ्रो शॉपिंग बैग्स इन केजेस, डू नॉट गो वेरी क्लोज टू द केजेस। सो दीज आर द रूल्स। नेक्स्ट वन इज़ राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 वर्ड्स ऑन एलिफेंट्स। बेटा यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ ऑन योर वर्कबुक, ठीक है। आई विल शेयर and then you will write this paragraph on your workbook, and you may also create by yourself. I will share, but that will be just a sample paragraph. You may create by yourself about elephants. You will write paragraph on your workbook. Okay beta, on next page this is oral communication skills, this is the dialogue, you will do practice. And on next page this is glossary, page number 125, you will learn this glossary. Okay beta, you will learn this glossary and the exercise, whole exercise, and you will also write paragraph elephants on your workbook. I will share with you. So this is all about today. You will also learn the paragraph. This is all about today. Have a blessed day and Allah Hafiz.